बेटे और डैड जैसा रिश्ता हमारा हो गया था. ही वॉज ऑलवेज देयर फॉर मी फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द शो. तो दिल है यार, वो तो सामने वाला आपका तोड़ ही सकता है, भले आप कितने भी बड़े हो जाओ. पहली बार जब आप मिलते हो तो आइस ब्रेक करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि हेलो गाइस, वेलकम टू टेली मसाला. दिस इज मी अंपिका सिंह, योर होस्ट एंड दोस्त. एंड मेरे साथ है आज पारस और साइली, जिनका एक सॉन्ग आया है राता काली, जो बहुत ही यूनिक है, बहुत ही हटकर मुझे लगा है वो. सो लेट्स सी उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा है. सो वेलकम टू टेली मसाला गाइस. फर्स्टली कॉन्ग्रेचुलेशंस. कैसा रहा एक्सपीरियंस आप दोनों का? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा ये सॉन्ग शूट करने में. और जो हम लोग का एक्सपीरियंस था वो 12-13 घंटे का एक्सपीरियंस था, क्योंकि बहुत जल्दी सॉन्ग शूट हुआ, एक दिन में सॉन्ग शूट हुआ. जनरली आई थिंक लोग 2 दिन 3 दिन लेते हैं सॉन्ग शूट करने में, बट दिस वन वॉज शॉट वेरी क्विकली. और जो आउटकम आया, लोग कह ही नहीं पाएंगे कि ये 12-13 घंटे या एक दिन में शूट हुआ है सॉन्ग. एंड आई एम लविंग द रिस्पॉन्स, आई एम लविंग लोगों के कमेंट्स, और हम लोग की जो केमिस्ट्री के बारे में बात की जा रही है वो बहुत ज़्यादा मुझे खुश कर रही है, क्योंकि हम लोग का ये साथ में पहला प्रोजेक्ट है. एंड आई होप कि लोग ऐसे ही प्यार देते रहे इस सॉन्ग को. साइली, पहला काम था आपका पारस के साथ, कितना अंदर से म्यूजिक वीडियो भी क्योंकि इसकी सो एग्जैक्टली. सो कैसा रहा आपका ओवरऑल, अगर मैं जानना चाहूँ, पहला मिलना आपका? एंड कई बार होता है कि जब आप पहली बार किसी एक्टर से मिलो, दोनों ही पब्लिक फिगर हो, तो एक दूसरे के बारे में जानते थे कि नहीं वैसे आप दोनों एक दूसरे को? मैं तो जानती थी, शायद वो ना नहीं, मैं जानता था, ऑब्वियसली जानता था. ऑफ कोर्स यार, पहली बार जब आप मिलते हो तो आइस ब्रेक करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि कौन पहला स्टेप लेगा ये बहुत मुश्किल हो जाता है. बट मुझे लगता है ऑर्गेनिकली वो हो गया, वो केमिस्ट्री हो गई, वो बन गई अपने आप, काम करते करते हो गया सब कुछ. और किसी को मेहनत नहीं करनी पड़ी इस बात पे. मुझे इस बात के लिए मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि काम के प्रति मुझे लगता है जो सीरियसनेस थी पारस की, या देखो यार, हमें पर्सनली एक दूसरे से अब तक ऐसा कुछ था नहीं, जानते नहीं थे, कोई कनेक्शन नहीं था, बट इट्स जस्ट बिकॉज कि काम के प्रति जो सीरियसनेस है, इसी के कारण हम दोनों को साथ में मिलना था, आना था, एक अच्छे से हमें पैली होना था, और तभी हम वो ऑन स्क्रीन दिखा पाते. तो मुझे लगता है इस काम के ज़रिए हम मिले. आई एम वेरी हैप्पी कि मैं पारस से मिल पाई हूँ. इज़ अ वेरी नाइस गाय, एक बहुत अच्छा इंसान है और बहुत अच्छा एक्टर है. तो मुझे बहुत मज़ा आया ये गाना करते हुए. इस म्यूजिक वीडियो के लिए रेडी कैसे हुए आप दोनों ही? जब ये सॉन्ग मैंने सुना पहली बार, और जब मुझे पता चला था कि ये सॉन्ग ऐसा इस तरीके से कॉन्सेप्ट है इसका, इस तरीके से शूट किया जाएगा, तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था, क्योंकि इस तरीके का कॉन्सेप्ट मैंने इससे पहले कोई सॉन्ग में शूट नहीं किया था. एंड साइली के साथ कोई प्रोजेक्ट किया नहीं था. तो अब मुझे जब पता चला कि ये सॉन्ग है, इट्स गोना बी अ फ्रेश फेस, लाइक फ्रेश कपल फॉर एवरीबडी आउट देयर. और प्रताप भाई एंड हरीश भाई, दे आर ब्रिलियंट, दे आर लाइक ब्रिलियंट डायरेक्टर्स. जो उनका पॉइंट ऑफ व्यू, जो उनका मतलब कॉन्सेप्ट, जो विजन है ना, वो बहुत अलग है, वो हटके है. तो उनके साथ शूट करके बहुत ज़्यादा मज़ा आया. तो जब मुझे ओवरऑल एक पैकेज के बारे में पता चला ना, कि ये सुमिता जी सिंगर है, ये सॉन्ग है, साइली एक्टर है इसमें, और प्रताप हरीश भाई डायरेक्टर्स है, बोला दिस इज़ लाइक अ परफेक्ट कॉम्बिनेशन, लेट्स डू इट, लेट्स गो फॉर इट. चंडीगढ़ गए, एक दिन में शूट करके वापस आ गए. नेक्स्ट डे हमारा शूट था मुंबई में. जैसे मैंने कहा, मेरे दोस्त हैं और बहुत पहले से जानते हैं. उन्हें पता था कि इस गाने के लिए शायद साइली इसे जस्टिस दे पाए, तो उन्होंने मुझे पहले पूछा. एंड मेरे पास ऑप्शन नहीं था, मुझे हाँ बोलना ही था. तो उन्होंने जब मुझे पूछा, उन्होंने जब बताया कि हमने पारस के बारे में हम सोच रहे हैं, एंड लड़की के लिए हम तुम्हारे बारे में सोच रहे हैं, तो क्या ख्याल है? आई सेड ओके, अच्छा है, अच्छे लगेंगे ऑन स्क्रीन, सोच सकते हैं. तो मुझे नहीं पता था मैं कैसे टाइम निकाल पाऊँगी, क्योंकि मैंने कभी ऐसे 2 चीज़ें साथ में नहीं की है. तो आई ट्राइड और मुझे बड़ा मज़ा आया यार. और येस, आई नो प्रताप, हरीश, मोनिका, ये लोग अपने काम के लिए बहुत सीरियस है और बहुत बहुत जान लगाई है इन्होंने इस गाने के लिए. ये मेरा जैसे पहला गाना है, वैसे मोनिका का भी ये पहला गाना है. तो मैं बस चाहती हूँ कि लोग इसे ढेर सारा प्यार दें. चैलेंजिंग क्या था पारस इसमें आपके लिए? चैलेंजिंग नाइट शिफ्ट. I'll tell you. He was very tired. ये पिछले 4 से 5 दिनों से कुछ शायद शूट भी कर रहे थे, कहीं बाहर भी गए थे आउटडोर पे, एंड ही वॉज वेरी टायर्ड. हम मीटिंग में थे तब भी उन्होंने एक वर्ड भी नहीं बोला, बिकॉज ही वॉज टायर्ड. एंड हमें ऐसा था कि अगले दिन शूट है, तब भी वो बहुत थका हुआ था. हम साथ में ट्रैवल कर रहे थे, वो जेन्युइनली थका हुआ था. अब सब डरे हुए थे कि ये कैसे करेगा, इतना थका हुआ है. बट जो एनर्जी पारस की सॉन्ग में थी, आई एम श्योर कोई भी देख के ये नहीं बोलेगा कि पारस वो टायर्ड. वो शायद अगले पिछले 4 दिनों से सोया नहीं था. आई गेस तुम सोए नहीं थे, एंड तुमने मुझे ये भी बोला था कि चलिए मैं सोया नहीं हूँ बहुत. तो उसकी नींद पूरी नहीं हुई थी, ये हम बात कर रहे थे सेट पे.
तो यार हैट्स ऑफ, मतलब ये मुझे अच्छे से याद है, ये बहुत थका हुआ था पारस। क्योंकि क्या होता है ना, टेलीविज़न जब आप करते हो तो आपके पास टाइम नहीं होता, और जो टाइम होता है बहुत कम टाइम होता है। उतने टाइम में आपको सोना भी है, बाकी के काम भी होते हैं, तो वो सारे पूरे करने होते हैं। उसके बाद अचानक से आप एक सॉन्ग शूट ले लेते हो, उसके भी डेट्स अचानक से आगे पीछे हो जाते हैं, और एक दिन में गाना शूट करना विच मीन्स 12 घंटे भी पूरे नहीं होते। सो कहीं ना कहीं शिफ्ट भी एक्सटेंड हो गई थी बहुत लेट। हम सुबह 4 बजे हमने 4, पैकअप किया, साढ़े 4 साढ़े 4 बजे yes. पैकअप किया। अगले दिन मॉर्निंग की फ़्लाइट लेके बिना सोए हम वापस आए हैं, दोनों ने शूट किया है। सो मुझे लगता है ये कभी नहीं भूल सकते हम, ये अच्छा दिन था। That's true. ऑल्सो कहीं ना कहीं इसमें दिल टूट गया है किसी ना किसी का। रियल लाइफ की अगर मैं बात करूँ, अभी अगर मैं सोशल मीडिया की बात करूँ, पारस जब से बहुत ज़्यादा एक्टिव हुआ है ना, तब से मुझे लगता है दिल और ज़्यादा टूटने लगे और एक दूसरे को देख के ज़्यादा टूटने लगे। क्या कहना चाहेंगे? और ये जब जो यंगस्टर्स होते हैं ना, इसे डिप्रेशन के उसमें भी ये लोग एक टर्म यूज़ कर लेते हैं, डिप्रेशन का वर्ड। Right. क्या कहना चाहेंगे? अब एक्चुअली ये डिप्रेशन वर्ड बहुत ज़्यादा बड़ा वर्ड है, और ये ऐसा नहीं कहूँगा कि ये सिर्फ दिल टूटने से होता है, या फिर आप के लाइफ में ये सिर्फ रोमांटिकली ही हो पाएगा कि आपका दिल टूटा, किसी ने आपको हर्ट कर दिया तो ही आप डिप्रेशन में जाते हो। बट रही बात प्यार की, इश्क की, मोहब्बत की, तो यार मुझे ऐसा लगने लगा कि मैंने इन चीज़ों पे ना डिप्लोमा कर लिया है। मैं काफ़ी चीज़ें प्यार के बारे में लिखता भी हूँ, मैं अपने सोशल मीडिया पे डालता भी हूँ। सॉरी मैं डिस्टर्ब कर रही हूँ, बट पारस बहुत अच्छा लिखते हैं। तो हम जब आ रहे थे तो इन्होंने मुझे कुछ इनकी जो इन्होंने लिखा था वो उन्होंने मुझे पढ़ा के सुनाया। ओ माय गॉड, क्या लिखता है वो, और कैसे, मतलब इट्स वेरी डिफिकल्ट। आप जो एक्सप्रेस करते हो उन्हें वर्ड्स में लाना बहुत मुश्किल हो जाता है, Right. बट यार बहुत अच्छा लिखता है पारस, और स्पेशली प्यार के बारे में, प्यार, हाँ, हार्ट प्यार, ब्रेक। life, सो ये उसका जॉनर है मुझे लगता है, एंड बहुत बहुत प्यारे तरीके से वो वर्ड्स में डिस्क्राइब करते हैं उसे। पारस, ये हार्ट ब्रेक को कैसे देखते हैं आप? क्योंकि कई बार होता है सच में जिसका दिल टूटता है ना, वो कुछ एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, बट आप कैसे देखते हैं आप? अब पता है, अब मैं सच कहूँ तो मेरी ऑडियंस ने देखा है कि मैं भी हार्ट ब्रेक से गुजरा हूँ। सोशल मीडिया से कुछ छुप नहीं पाता। अगर आप सोशल मीडिया पे अपने प्यार के बारे में डिस्प्ले कर रहे हो अपने प्यार को ना, तो आप हार्ट ब्रेक भी डिस्प्ले किया करो। आप लोगों से ये भी बताया करो कि आप हर्ट हो। अब हम बीइंग एन एक्टर ना, हम लोग ये जो बीइंग हर्ट और ये जो जो दिल टूटने वाला जो इमोशन है ना, वो लोगों को दिखा नहीं पाते, और हमें सेट पे और स्क्रीन के सामने सबके सामने खुश रहना पड़ता है। कहीं ना कहीं हर कोई एक जंग से गुजर रहा है, लेकिन उस बारे में बात नहीं करता है। तो हार्ट ब्रेक को ना बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिवली लेना चाहिए, ये मैंने वक्त के साथ सीखा है। और दिल टूटा है तो दिल जोड़ने वाला भी कोई ना कोई ज़रूर आएगा, ये भी मैंने सीखा है। तो हार्ट ब्रेक को इतना सीरियसली लेना ही नहीं चाहिए। वक्त के साथ सब कुछ बीत जाता है, और वो जो आपका ज़ख्म है वो भी हील कर ही जाता है वक्त के साथ। ऑल्सो पारस, मुझे ये भी जानना है, जब आप इंडस्ट्री में एक अपने लिए जगह बना लेते हो, नाम बना लेते हो, फेम मिल जाता है, क्या उसके बाद भी कभी ऐसा सिचुएशन आता है एक्ट्रेस की लाइफ में जहाँ उन्हें सेट पर अनकंफर्टेबल हुए हो, या उन्हें किसी की बात बुरी लगी और वो एक्सप्रेस कर पाते? ऐसा हर किसी के साथ होता है ऑनेस्टली। ऐसा नहीं है कि एक बार आपका नाम बन गया इंडस्ट्री में तो आपको कोई हर्ट नहीं कर सकता। और मेरे जैसा इंसान जो बहुत ज़्यादा इमोशनल है और हर चीज़ को दिल पे लगा लेता है, कई बार ऐसी चीज़ें होती है कि कोई ना कोई बातें हर्ट कर जाती है। बट देन मी बीइंग मी, आई डोंट डिस्प्ले इट ऑन माई फेस, एंड आई डोंट गो एंड टॉक टू पीपल अबाउट द सेम इशू। एंड आई गेस ये आई थिंक सबके साथ ही होता है कि भले आप एक नोन फेस बन जाओ, आप सेलिब्रिटी बन जाओ, लेकिन दिल तो दिल है यार, वो तो सामने वाला आपका तोड़ ही सकता है, भले आप कितने भी बड़े हो जाओ लाइफ में। तो दैट्स नॉर्मल, दैट्स वेरी नॉर्मल। आपके सॉन्ग आने के बाद इंडस्ट्री के किस फ्रेंड्स ने आपको विश किया, गाने के लिए बधाई दिया आपको? आप सबने दी ऑनेस्टली, मेरे सेट पर तो हर किसी ने दी है मुझे, मेरे को एक्टर्स ने दी है। और रही बात सबसे बड़ा एक विश था सुप्रिया मैम का, जो सुप्रिया मैम के साथ मैं काम नहीं कर पाया, बट वो हमारे शो में सब उनको माँ कहकर बुलाते हैं, और वो जो मेरी माँ है उनकी माँ प्ले करती थी सुप्रिया मैम। तो उनके साथ मैं शूट तो नहीं कर पाया, बट रिसेंटली वी हैव जस्ट बॉन्डेड, तो उनका एक अच्छा खासा मैसेज आया था मुझे दैट यू हैव डन अ फैबुलस जॉब इन दिस सॉन्ग, और बहुत ही अच्छा लगा। उन्होंने स्पेशली मेरे लिए सॉन्ग देखा एंड उन्होंने मुझे रिव्यू भेजे, तो मुझे बहुत अच्छा लगा था ये सुन के। मेरे जितने भी को एक्टर्स हैं, मेरी फैमिली, सब ने देखे। मुझे लगता है मैं अभी बताऊंगी एक एक के नाम तो यहाँ बता नहीं पाएंगे हम,
बट जितनों ने भी गाना देखा सबको ये गाना बहुत अच्छा लगा है। सबको पारस और साइली साथ में अच्छे लगे हैं, सबको सुमेधा की आवाज़ अच्छी लगी है। तो मुझे लगता है कि ये पूरा फुल पैकेज गाना है और आई होप आप सबको भी पसंद आया हो। अनुपमा से आपका बहुत गहरा रिश्ता रहा है, सुधांशु सर के साथ भी। सो अभी सर ने एग्जिट कर दिया शो से, क्या आपकी कोई बात हुई उनसे? हाँ, मतलब मैंने उन्हें मैसेज किया था एंड आई विश्ड हिम लाइक मेरा हमेशा उनके साथ ना बहुत अच्छा बॉन्ड रहा है. ही वाज ऑलवेज देयर फॉर मी फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द शो एंड एक बेटे और डैड जैसा रिश्ता हमारा हो गया था. काफ़ी टाइम से मिले नहीं है बट या अब उनके लिए तो हमेशा अच्छे विशेज़ ही होंगे. और अभी हम लोग यहाँ पर राता काली के लिए आए हैं तो लेट्स गिव ऑल द इन्फॉर्मेशन अबाउट द सॉन्ग फर्स्ट ऑफ ऑल. और मैं चाहता हूँ कि ऑडियंस मैसिव नंबर में ये सॉन्ग देखे, प्यार दे, लाइक करे और शेयर करे. साइली क्या कहना चाहेंगी फैंस से? क्या बस आप सबका प्यार हमें हमारे शोज़ में मिलता आया है, कमेंट्स पे भी मिलता है. प्लीज़ बस अब इस गाने को प्यार दीजिए, ढेर सारा प्यार दीजिए, बस इतना ही कहूँगी मैं. थैंक यू सो मच गाइस एंड ऑल द बेस्ट. कॉन्ग्रेचुलेशंस अगेन एंड ऐसे ही और भी एल्बम्स आप लाते रहिए और भी मतलब छाते रहिए. थैंक यू सो मच.